झारखंड में पहली दफा माइनिंग एक्सपो का आयोजन किया गया है। आप अक्सर सुनते हैं कि झारखंड खनिज संपदा का प्रदेश है और यहाँ पर माइनिंग होती है, लेकिन माइनिंग कैसे होती है, माइनिंग के दौरान किन किन इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है, क्या क्या मशीनें लगती हैं, उसको यहाँ पर दरअसल रांची के प्रभात तारा मैदान में एक बड़ा सा एक्सपो लगाया गया है और बहुत ही बारीकी से इसे जो है प्रदर्शन, एक तरह से कहें प्रदर्शनी लगाई गई है। आप जब रांची के प्रभात तारा मैदान विजिट करेंगे तो आप बहुत ही करीब से माइनिंग में जो मशीनें यूज़ की जाती है, किन तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, वो आप समझ सकते हैं। आज से 3 दिवसीय ये जो है आयोजन है, आज से इसकी शुरुआत हुई है। हमारे साथ राज्यसभा सांसद महुआ मांझी है जो शुरुआत करने के लिए, एक तरह से शुभारंभ करने के लिए शामिल हुई थी। मैडम, ये पहली बार ऐसा हो रहा है, कैसे देख रही हैं? माइनिंग एक्सपो लगाने से यहाँ के लोग, चूँकि झारखंड एक खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है, तरह तरह के मिनरल्स यहाँ मिलते हैं। पूरे देश को सप्लाई किया जाता है कोयला, लोहा और तरह तरह के जो मिनरल्स हैं उनको। तो ऐसे में लोगों को जानकारी नहीं होती कि कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पॉल्यूशन की बात होती है, सुरक्षा की बात होती है, लेकिन उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, कौन सी तकनीक चाहिए, इसके बारे में जागरूकता बहुत कम है। तो ये इस तरह का आयोजन से मैं आयोजनकर्ताओं को धन्यवाद भी दूंगी कि लोगों को जानकारी मिलेगी। इससे झारखंड का भला होगा, जो कमियां हैं वो दूर होंगी, पॉल्यूशन से भी छुटकारा मिल सकता है। और जब तक लोग चीज़ों को जानेंगे नहीं डिटेल में, तब तक उनके बारे में सही राय भी नहीं बना सकते। आपको मैं बता दूं, झड़िया में आग लगी हुई है ज़मीन के नीचे सालों से। अभी कलारी में भी, करकट कोलियरे में आग लगी हुई है। तो ये तमाम चीज़ें अगर लोगों की जानकारी में हो तो शुरू से प्रिकॉशन भी लिया जा सकता है। मैं बधाई देती हूँ एक बार फिर से आयोजकों को कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया। ये तो एक्सपो का हो गया। राजनीतिक सरगर्मी जो है बढ़ते जा रही है। आज का जो दिन है वो झारखंड में एक तरह से कहें बहुत ही ख़ास था। राष्ट्रपति आई, उनका एक प्रोग्राम था। झारखंड में बीजेपी ने एक तरह से चुनावी शंखनाद जो है साहिबगंज से किया है। उसे परिवर्तन का नाम दिया है। अमित शाह ने इसकी शुरुआत की है। किस तरीके से महुआ जी और जेएमएम परिवर्तन को देख रहे हैं? देखिए, ये सब चुनावी जुमले हैं। आपने देखा होगा कि भाजपा किस तरह से डर गई है। एक मुख्यमंत्री के खिलाफ इतने सारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, देश के सबसे बड़े बड़े नेता यहाँ आके कैंप कर रहे हैं। दूसरे राज्यों की फिक्र ना करके झारखंड की फिक्र अचानक से उन्हें बहुत ज़्यादा आने लगी है। जबकि यहाँ इतना बढ़िया काम हो रहा है, इतने तरह की योजनाएं धरातल पर पहुँच रही हैं और जिस कुशलता से इसे चलाया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि जनता को आप परिवर्तन के नाम पर गुमराह कर सकते हैं। जनता विकास चाहती है और विकास झारखंड में हो रहा है माननीय हेमंत सोरेन जी और उनकी टीम के नेतृत्व में। क्या लग रहा है मैडम, ये जो एक तरफ हेमंत सोरेन है और आप बता रही हैं कि दूसरी तरफ जो है फौज है। प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जी हैं और भी कई बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं, क्या वाकई झारखंड का जो आदिवासी है, झारखंडी आदिवासी है, वो इस वक्त क्या लग रहा है? वो तो जाहिर सी बात है कि माननीय हेमंत सोरेन जी और इंडिया गठबंधन के साथ है तमाम लोग, क्योंकि उन्होंने देखा है कि जो ज़मीन से जुड़े लोग होंगे, जो स्थानीय होंगे, वही स्थानीय समस्याओं को समझकर उन्हें दूर कर सकते हैं। दूर से देख के आप क्या उन पर विकास थोपेंगे। फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल का विरोध आदिवासियों ने सालों से किया। पार्लियामेंट में बिना विपक्ष से बहस कराए उसको पारित कर दिया गया, जो कि जंगल में आदिवासियों का अधिकार उससे ख़त्म हो रहा है। उसी तरह से खतियान आधारित जो स्थानीय नीति है, उसी झारखंड में माननीय हेमंत जी ने पारित किया, उसे केंद्र सरकार नहीं कर रही है। सरना धर्म कोड नहीं ला रही है। तो 1,36,000 करोड़ कोयले की रॉयल्टी के पैसे स्टेट को नहीं दिए जा रहे हैं, बार बार मांग करने के बावजूद। अगर वही पैसा आ जाए तो यहाँ सभी युवाओं को रोजगार भी मिल जाएगा, सभी महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी, समर्थ हो जाएंगी। तो सिर्फ बोलने से नहीं होता है, जनता सब समझ रही है। चुनाव नज़दीक आने के बाद जो है मैडम, बस एक और सवाल ले लीजिए। चुनाव नज़दीक आ गया है तो जो वादे 19 में आप लोग करके आए थे, बोल रहे हैं कि कहाँ एक भी वादा पूरा हुआ। अभी 1,000 रुपया मैया सम्मान योजना के नाम पर जो है रेवड़ी बांट रहे हैं आप लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं बताऊं, 15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में पहुंच गया होगा केंद्र सरकार की तरफ से। ये भी चुनावी जुमला था। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलने की बात केंद्र सरकार ने कही थी, वो भी नहीं किया उन्होंने। तो सरकार प्रयास करती है और इतनी तेज़ी से यहाँ विकास हो रहा है। आप देख रहे हैं, कोविड में 3 साल तो ऐसे ही गुजर गया। उसके बाद के 2 सालों में तमाम तरह से काम हुए हैं, आगे और भी होगा। 2024 में आप देखेंगे कि कितनी तेज़ी से सरकार और यात्रा पर कितना अच्छा असर? कोई असर नहीं होगा। वो देखिए, अगर ऐसा होता
तो फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा से लोगों को तोड़ तोड़ के क्यों ले जाती बीजेपी? उनके पास अगर इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी महिलाएं हैं, तो 3 महिलाओं को टिकट दिया गया भाजपा की तरफ से झारखंड में। एक महिला को जेएमएम से ले जाया गया, एक महिला को कांग्रेस से ले जाया गया और एक महिला एमपी को राजद से ले जाया गया। तीनों गठबंधन की सरकार है। तो जो है इस बार आर पार के मूड में है। वो भाषण में बोले कि गरीब और अमीर की ये लड़ाई है, देखते हैं किसमें। हाँ बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी सिर्फ काम पे फोकस कर रहे हैं, जुमलेबाजी पे नहीं। और बाकी लोग जुमलेबाजी ज़्यादा कर रहे हैं, काम को अनदेखी करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। का हुआ? सोचा था इस साल फसल का अच्छा दाम मिला तो बेटी का शादी करा देंगे। पर जेएमएम ने तो वादा किया था कि फसल के लागत मूल्य का 150% एमएसपी मिलेगा। तुमको नहीं मिला? नहीं। तुमको? नहीं, हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इन्हें तो वादों वाला एमएसपी नहीं मिला, आपको मिला क्या? thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in